सो हेलो स्टूडेंट, चलिए आज शुरू करते हैं फिर से। हमारे पास है वर्क पावर एनर्जी के जो कि है आईसीएससी क्लास 10th फिजिक्स का सेकंड चैप्टर, और इसके हम आज करने वाले हैं थर्ड पार्ट को, जो कि है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से रिलेटेड। इसमें हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में जो भी न्यूमेरिकल हैं, वैसे इसमें बहुत कम न्यूमेरिकल हैं, बहुत कम मीन्स 6 क्वेश्चंस ही आपके पास हैं। तो अब हम उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, जो कि बहुत छोटे वीडियो होगी। तो आप इनको भी देखिएगा एग्ज़ाम से जस्ट पहले-पहले इन सबको एक-एक बार देख के जाइएगा, ताकि आपको न्यूमेरिकल से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएँ, और जब भी आप इनको करें, तो आपको ईज़ी फ़ील हो, जो भी न्यूमेरिकल आपके पास आएँ। मैं सारी सीरीज़ लाने वाला हूँ। आपको इस दिसंबर में सारी वीडियोज़ ही मिल जाएँगी, सो आप लोग इस पे ध्यान दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। और हाँ, अगर मेरी वीडियोज़ आपको ज़्यादा स्लो लगती हैं, तो यूट्यूब पे एक ऑप्शन आता है जिससे आप उसको फ़ास्ट कर सकते हैं। 1.5 या 1.25 में भी आप इसको सुन सकते हैं। तो जो भी आपको सूटेबल लगे, आप उसके अकॉर्डिंग उसको फ़ास्ट कर सकते हैं। तो क्योंकि इससे पहले वाली जो वीडियोज़ थी वो बहुत लॉन्ग है, तो मैं उनके लिए कह रहा हूँ, वैसे तो ये तो बहुत शॉर्ट है। तो और मैंने इसकी एक प्लेलिस्ट बना के रखी है अलग से, आप उससे भी उसको भी सेव कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं। और जो भी मेरे साथ आईसीएसई के स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, वो इस प्लेलिस्ट को ज़रूर सॉल्व करें। और मैं इसके साथ-साथ सीबीएसई की भी साथ में लाने वाला हूँ। जस्ट जनवरी में हम पेपर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, सारे क्वेश्चंस सारे बोर्ड्स के, आईसीएसई और सीबीएसई दोनों। मेनली मेरा क्लास 10th का ही होगा, क्योंकि मेरे पे मैं सेल्फ स्टडी भी करता हूँ और होम ट्यूशन वगैरह भी पढ़ाता हूँ, और इंस्टीट्यूट में भी पढ़ाता हूँ। तो उतना टाइम मेरे पे नहीं बच पाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। न्यूमेरिकल फर्स्ट न्यूमेरिकल है इसका, इसको देख लेते हैं। अ बॉल ऑफ मास 0.20 केजी is thrown vertically upward with an initial velocity of 20 मीटर पर सेकंड। कैलकुलेट द मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी इट गेन्स एज इट गोज। अच्छा, न्यूमेरिकल के साथ साथ आपके इसके चैप्टर के भी कुछ कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर होते रहेंगे, तो इसको समझिएगा। सपोज कोई पर्सन था जिसने ग्राउंड पे कोई बॉल थी, और उससे इसको फेंकने की कोशिश की है। अब फेंकने की कोशिश कैसे की है भैया? इसने इसको फेंका है ऊपर, ठीक है? अब एक सिचुएशन के बाद ये बॉल यहाँ पे स्टेबल हो जाएगी और फिर यहाँ से नीचे गिरना स्टार्ट करेगी, ये तो आपको पता होगा, ठीक है? तो ये ध्यान रखना है बच्चों, कंज़र्वेशन ऑफ एनर्जी जो कि ये चैप्टर का नाम है, इसके अकॉर्डिंग हम अगर इसको पढ़ें, तो इसमें क्या होता है कि जो यहाँ पे जिस टाइम जो इसकी मैक्सिमम यानी कि जो इसकी इनिशियल वेलोसिटी के अकॉर्डिंग इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी, वो यहाँ पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होगी। दोनों आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी या टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम होती है। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्स हो जाएगी और काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो इसके अकॉर्डिंग हमें इसे सॉल्व करना है। अब सिंपली ये समझिए, जो इसने कहा है कि इसकी जो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी जो होगी, मैक्स जो पीई होगी, वो होगी हमारी इनिशियल के अकॉर्डिंग के ई के इक्वल। तो के काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2 एम। मास हमारे पास दे रखा है 0.20 केजी, और वेलोसिटी हमारे पास जो इनिशियल इसकी वेलोसिटी है वो हम रख देंगे 20 मीटर पर सेकंड, और इसके अकॉर्डिंग डायरेक्ट इसको सॉल्व करेंगे। तो ये आएगा हमारा लगभग लगभग, अच्छा देखो, जब भी पॉइंट वाले आए ना कभी, तो इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, 20/100 डबल जीरो से ये वाला जीरो और ये वाला जीरो। अच्छा, हाफ एम वी स्क्वायर होता है, 20 इंटू 20 हो जाएगा। एक जीरो ये कैंसिल हो गया, 22 ज़ा 40, 42 ज़ा 80, और 80/2 40 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास 40 जूल। तो इसकी मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? 40 जूल। तो ये आपको ध्यान रखना है बच्चों। फर्स्ट वाला क्वेश्चन तो ऐसा होगा, 6 क्वेश्चन ही है इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, अ, हमारा कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टोन ऑफ मास, मास हमें दे रखा है, ओके। ये है हमारे पास मास 15 ग्राम इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद एन वेलोसिटी। अच्छा, वेलोसिटी हमें दे दी है, इनिशियल वेलोसिटी यानी कि यू, ओके, यू हमें दे दी है, ठीक है। अ, और कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी एट इट्स ग्रेटेस्ट पॉइंट। सेम यू के अकॉर्डिंग यानी इनिशियल वेलोसिटी के अकॉर्डिंग जो इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी, वही इसकी पोटेंशियल एनर्जी ग्रेटेस्ट टॉप पे होगी, टॉप पी के इक्वल होगी। तो हम क्या करेंगे, इसकी काइनेटिक एनर्जी फाइंड करेंगे ए के लिए, जो भी होगी हमारे पास 1/2, मास आ जाएगा हमारा 500। देखिए, अब ये 500 ग्राम है, तो इसको हमें पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा केजी में। केजी में कैसे करेंगे? तो ये 0.5 केजी के इक्वल आ जाएगा। तो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 0.5 इंटू, और जो हमारे पास वो है मीटर पर सेकंड में ही है, एसआई यूनिट में ही है, तो ये आ जाएगा 15 इंटू
लेकिन इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 56.25 जूल के आसपास काइनेटिक एनर्जी। तो यही इसकी द पोटेंशियल एनर्जी एट ग्रेटेस्ट हाइट होगी। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ रीचिंग द ग्राउंड। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? अब देखिए, हमने निकाली तो काइनेटिक एनर्जी है, ये इसकी पी होगी हाईएस्ट पॉइंट पे या ग्रेटेस्ट पी होगी, ठीक है। सेकंड बी पे क्या होगा? द काइनेटिक एनर्जी ऑन रीचिंग द ग्राउंड। जब ये फिर से ग्राउंड पे रीच करेगा तो ग्राउंड से जस्ट पहले जो इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी मैक्स होगी एकदम, और वो क्या होगी? वो वही होगी। तो इसका आंसर भी यही होगा के इक्वल्स टू 5625 जूल। यही इसका आंसर होगा बच्चों। अब तीसरा जो सी इसमें कह रहा है द टोटल काइनेटिक एनर्जी। अब टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? देखिए, जो जब इसके एकदम यहाँ पे की बात करेंगे ना, के इस पॉइंट की बात करेंगे तो इसकी के तो मैक्स थी, पीई इसकी हो जाएगी 0। तो टोटल एनर्जी हमारी हो जाएगी बच्चों के ई प्लस पीई, और के ई हमारा आ जाएगा 56.25 प्लस 0, तो ये आ जाएगा 56.25, इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमें कहता है अ मेटल बॉल ऑफ मास 2 केजी, मास हमें दे रखा है 2 केजी, कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। अलाउ टू फॉल फ्रीली फ्रॉम रेस्ट फ्रॉम अ हाइट ऑफ 5 मीटर अबव द ग्राउंड। अच्छा, 5 मीटर अबव द ग्राउंड से ये फॉल कर रहा है। टेकिंग जी इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड, कैलकुलेट हमें करना है द पोटेंशियल एनर्जी पॉजेस्ड बाय द बॉल व्हेन इट इज इनिशियल एट रेस्ट। अच्छा, पीई हमें निकालना है, तो वो क्या होता है? वो होता है हमारा mgh। तो ये हमारा आ जाएगा, मास है 2 kg, जी हो जाएगा 10, एच आ जाएगा 5, तो 5 10 जा 50, 52 जा 100, ये आ जाएगा 100 जूल, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी तो आ जाएगी 100 जूल। सेकंड हमारे पास इसमें, ये फर्स्ट पार्ट का था, सेकंड पार्ट का हमारे पास आंसर था काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉल जस्ट बिफोर इट हिट्स द ग्राउंड। अच्छा, जस्ट बिफोर पे होगी तो वही इसकी क्या हो जाएगी? जो इसकी पी होगी पोटेंशियल एनर्जी, वही इसकी के हो जाएगी जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, बिफोर ग्राउंड लिख रहा हूँ, इक्वल्स टू हो जाएगा 100 जूल, ठीक है। सेकंड पार्ट का भी इसका आ गया है। थर्ड बी हमारा, व्हाट हैपन टू द मैकेनिकल एनर्जी आफ्टर द बॉल हिट्स द ग्राउंड एंड कम्स टू रेस्ट। अच्छा, जब ये बी का आंसर मैं कर रहा हूँ, इसमें क्या हो जाएगा बच्चों? इसमें जो मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट होगी वो हो जाएगी हमारी हीट एंड साउंड एनर्जी में आफ्टर द बॉल हिट्स द ग्राउंड एंड कम्स टू रेस्ट। तो जब हम रेस्ट पे इसको चेक करेंगे तो वहां पे हाइट कुछ 0 हो जाएगी, और जो हमारी इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी वो 0 हो जाएगी, और जो इसकी एनर्जी होगी वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? एक तो हीट में कन्वर्ट हो जाएगी, प्लस साउंड में कन्वर्ट हो जाएगी। जो इसकी मैकेनिकल एनर्जी थी वो, सॉरी इसको इधर के लिए बनाएंगे तो ये मैकेनिकल एनर्जी इसमें कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको कुछ एक डायग्राम बना के दिया था, चलिए इसको भी मैं बना देता हूँ। ये कुछ इस तरीके से है, और यहाँ पे से कुछ इस तरीके से ऐसे करके ये जा रहा है। यहाँ से यहाँ दे रखा था 15 मीटर, और ये दे रखा 75 मीटर। अब क्वेश्चन को पढ़ समझते हैं अच्छे से। अ डायग्राम गिवन बिलो शो अ स्की जंप स्कीयर वेइंग 60 केजीएफ। 60 केजीएफ का कोई स्कीयर है जो ए पॉइंट पे होगा, ठीक है। स्टैंड एट अ ए पॉइंट टॉप ऑफ अ स्की जंप, ही मूव्स फ्रॉम ए टू बी। यहाँ से यहाँ ये पॉइंट पे आ चुका है। कैलकुलेट द चेंज इन द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्कीयर बिटवीन ए एंड बी। बहुत इजी है। देखिए, हाइट हमें दे रखी है, मास हमें दे रखा है, तो पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू क्या होता है? अगर हमें क्या पूछा क्या है, देखिए कैलकुलेट द चेंज, अगर चेंज पूछा है तो डायरेक्ट हम पी का फॉर्मूला लगाएंगे, एम जी लगाएंगे और H2 माइनस H1 कर देंगे एक ही फॉर्मूले में। या तो आप अलग अलग निकालिए फिर माइनस कीजिए, या एक ही राउंड में यही हो जाएगा। मास आ जाएगा हमारा 60 केजी, जी आ जाएगा कितना का है इन्होंने 10 लेने के लिए, हाइट आ जाएगी हमारी पहले है 7.5, और फिर है हमारे पास, नहीं सॉरी 7.5 नहीं है, 75 मीटर है। 75 माइनस 15 आ जाएगा, इसको जब आप माइनस करेंगे तो ये 60 आ जाएगा, तो 60 इंटू 60 36 इंटू देखिए क्या होगा इसका, ये हो जाएगा 60 इंटू 10 इंटू 60, 6 6 36 और 3 जीरो आ जाएंगे, ये बन जाएगा हमारा 3.6 इंटू 10⁴ जूल। पोटेंशियल एनर्जी इतने का चेंज आ जाएगा इसमें सर, ठीक है। अब ये परसेंटेज वाला आपको थोड़ा ध्यान रखना है बच्चों। 75% ऑफ एनर्जी इन अ पार्ट ए
becomes the kinetic energy of at B. Calculate the speed at which the skier arrive at B. अब इसने कहा क्या है, जो हमारी अभी जो ये निकली है ना एनर्जी, इसका 75% इस बी पॉइंट की काइनेटिक एनर्जी बन जाता है। तो पहले हमें क्या निकालना होगा, पहले हमें 75% ऑफ पोटेंशियल एनर्जी निकालना पड़ेगा। तो वही मैं निकालता हूँ। बी के लिए के ई हमारा जो है वो है 75 या 75% ऑफ पी। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आएगा 75/100 इंटू 3.6 इंटू 10⁴ जूल। ठीक है, और फिर ये मल्टीप्लाई करके बच्चों कुछ इतना आ रहा है, आप इसको चेक कर लीजिएगा। 2.7 इंटू 4 जूल के इक्वल आ रहा है। ठीक है, अब हमें क्या बताना है इसका, हमें कैलकुलेट द स्पीड हमें बतानी है। तो स्पीड के लिए क्या हो जाएगा, सेम ये के ई की जगह हम इसको रख देंगे, एम हाफ एम वी स्क्वायर होता है ना, तो ये आ जाएगा हमारा 2.7 इंटू 10⁴ इक्वल्स टू हाफ एम वी, एम है 60 और वी हमको निकालना है। तो इसको सॉल्व जब आप करेंगे तो वी स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा, ये लगभग इतना आएगा 2700/30। तो एक जीरो से ये कैंसिल, ये आ जाएगा 900 वी स्क्वायर इक्वल्स टू 900। सो वी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, वी इक्वल्स टू आ जाएगा 30। तो वी हमारा आ जाएगा 30 मीटर पर सेकेंड। तो ये इसका सॉल्यूशन है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। ये आता है हमारे पास, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन टेक्स इट्स वाटर फ्रॉम अ लेक हुज वाटर लेवल इज 50 मीटर above the turbine, assuming an overall efficiency of 40%. Calculate the mass of water which must flow through the turbine each second to produce power output of 1 megawatt। अच्छा हाँ, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, पहले तो इसमें एक दो चीजें देख लीजिए। जी हमने 10 लेना है, पावर आउटपुट हमें दे रखा है 1 मेगावाट और 40% ऑफ एफिशिएंसी हमें दिया है। हमें पहले तो मास कैलकुलेट करना है। तो पहले हमारे पास क्या क्या है वो देख लेते हैं। एक तो हमारे पास पीई दे रखा है, पीई है हमारे पास एम जी एच हो जाएगा हमारा, और जो एफिशिएंसी है वो है हमारे पास 40%। ओके, ये है हमारे 40%। अब यूजफुल वर्क, इसमें एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा चैप्टर में, यूजफुल वर्क डन क्या होगा हमारे पास, वो यूजफुल वर्क डन होगा हमारे पास 40% ऑफ पीई। अरे यही तो है, ये तो बता रहा है कि एफिशिएंसी कितनी है 40%। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 40/100 इंटू एम जी एच। ठीक है, अब इसकी जगह वैल्यू रख दीजिए, ये हो जाएगा 0.4, मास आ जाएगा, मास हमें निकालना है, जी हो जाएगा 10, एच हो जाएगा 50। अच्छा ये दे रखा था 50 मीटर अबव। ठीक है, 50 आ जाएगा। फिर ये आ जाएगा हमारा 200 एम, ये इतना आ गया है 200 इंटू एम मान के चलिए। ये आया हमारे पास क्या, यूजफुल वर्क डन, ये डब्ल्यू आ गया हमारे पास। अब पावर क्या होती है, पावर होती है वर्क डन अपॉन टाइम। ठीक है, हाँ, रेट ऑफ डूइंग वर्क, ये हमारा क्या होता है पावर। तो अब हमारे पास पावर भी दे रखी है, पावर है हमारे पास 1 मेगावाट इक्वल्स टू, ये आ जाएगा हमारे पास, इसकी जगह हम रख देंगे 200 इंटू एम, और टाइम हमारे पास पावर आउटपुट टर्बाइन ईच सेकेंड, अच्छा 1 है तो 1 आ जाएगा। तो इसको पहले कन्वर्ट करेंगे, चलिए आगे करता हूँ इसको। ठीक है, इसको आगे सॉल्व करते हैं। 1 मेगावाट 1 वाट में होते हैं बच्चों 10⁶ वाट। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1 इंटू 10⁶ वाट इक्वल्स टू, 1 का मतलब वही नंबर है, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 200 इंटू एम। तो एम इक्वल्स टू हो जाएगा 10⁶/200। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा हमारे पास, देखिए 6 जीरो है, डबल जीरो कैंसिल हो जाएंगे, और 2 से डिवाइड करोगे तो 5 आ जाएगा, 5000 kg। तो ये हमारे पास मास आ गया है वाटर का। ओके, तो ये इस तरीके से सॉल्व होगा। चलिए सिक्स्थ क्वेश्चन को देखते हैं। यही पूछा था इसमें, और तो नहीं है। चलिए सिक्स्थ क्वेश्चन को देखते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, इसमें दे रहा है a bob of symbol pendulum is impacted a velocity of 5 मीटर पर सेकेंड। एक तो वेलोसिटी हमें दिया है,
It is at its mean position. To what maximum vertical height will it rise on reaching at its extreme position of 60%? 60% हमें दे रखा है, ठीक है, of its energy is lost in overcoming the friction of air. 60% एनर्जी इसके उसमें कन्वर्ट हो जाती है। जी हमने 10 लेना है, ये ध्यान रखना है। अब देखो, पहले सबसे पहले करना क्या है, हमारे पास इसमें दिया क्या क्या है। इसमें हमारे पास वेलोसिटी दे रखी है और 60% ऑफ एफिशिएंसी दे रखी है इसकी। अब हमारे पास जो है वो हमारे पास मास नहीं दिया है, तो पहले मैं क्या करूंगा, इसकी काइनेटिक एनर्जी निकालूंगा। बॉब है ना, तो ये काइनेटिक एनर्जी जनरेट करेगा। सिंपल पेंडुलम में काइनेटिक एनर्जी होगी, तो हाफ एम वी स्क्वायर होता है, तो हाफ ऐसे ही रहेगा, एम भी ऐसे ही रहेगा, वी की जगह आ जाएगा 5 × 5, और ये आ जाएगा हमारे पास। अगर आप 5 का स्क्वायर रखना चाहते हैं तो उतना रखिए, ये हो जाएगा। और क्या हो रहा है, इसकी 60% ऑफ के ई काइनेटिक एनर्जी जो है वो एयर रेजिस्टेंस में यूज हो जा रही है, तो 60/100 इंटू 1/2 ऑफ एम इंटू 5 × 5 25 हो जाएगा, ठीक है। तो अब आप चाहो तो इसको काट भी सकते हो, ठीक है। फ्रिक्शन ऑफ एयर, एनर्जी लॉस्ट हमारी इतनी हो जा रही है, तो एनर्जी अवेलेबल कितनी है, एनर्जी अवेलेबल हो जाएगी 40%। देखो 60% तो एयर रेजिस्टेंस में यूज हो जा रही है, एयर फ्रिक्शन को ओवरकम करने में यूज हो रही है, ठीक है। तो बाकी 40% ऑफ के ही हो जाएगा, तो 40/100 इंटू हाफ एम इंटू 25, ये हो जाएगा इसका। अब होगा क्या इससे, इस और देखिए, अब अकॉर्डिंग टू एनर्जी कंजम्पशन क्या हो जाएगा, जो ये 40% ऑफ एनर्जी है ये इक्वल हो जाएगी एक दूसरे के, ठीक है। 40% ऑफ एनर्जी एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगी, तो इससे होगा हमारा, एक मिनट रुकिएगा, हाफ एम, ठीक, हाँ चलिए, ये इक्वल हो जाएगी 40% के, तो 40% ऑफ के ई इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा पोटेंशियल एनर्जी के एम जी एच। अब हाफ एम इंटू 25 इंटू 40/100 इक्वल्स टू हो जाएगा एम जी एच। एम से एम कैंसिल हो जाएगा, 25 4 का ये कैंसिल हो जाएगा, और 20, ये 20 हो जाएगा, 4 5 का ये आ जाएगा 5, और जी हो जाएगा 5 इक्वल्स टू जी एच। और अब ध्यान से देखिए, 5 अपॉन हो जाएगा जी इक्वल्स टू एच, सो एच इक्वल्स टू 5/10, और एच इक्वल्स टू हो जाएगा 0.5 मीटर, और ये हाइट ही हमें फाइंड करनी थी, ये कितनी हाइट तक जाएगा। तो ये इस तरीके से कुछ क्वेश्चन सॉल्व होंगे, ये सारे के सारे। अगर आप लोगों को इसकी पीडीएफ भी चाहिए होगी तो आप लोग मुझे पर्सनली या तो कमेंट कर सकते हैं या मैसेज भी कर सकते हैं। मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर भी अपने यूट्यूब में दे रखा है, आप डायरेक्टली वहाँ भी मुझे मैसेज कर सकते हैं। और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ऐसे ही और वीडियोस के लिए, और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियोस डालूं आपके पास सारी वीडियोस आ जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू क्या, अब नेक्स्ट चैप्टर के लिए स्टार्ट करेंगे। कल मैं मशीन्स वाले चैप्टर के भी न्यूमेरिकल ले आऊँगा आपके सामने सारे। फिर उसके बाद लाइट वगैरह, और फिर हमारे पास आई थिंक इलेक्ट्रिकल करंट वाला है, उसके भी हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चलिए फिर मिलते हैं। धन्यवाद आप सभी का, और बहुत-बहुत धन्यवाद आप लोग जो भी मेरी वीडियोज़ को शेयर करते हैं, देखते हैं। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।